आज बिहार झारखंड की खबरों में वही पुरानी बेचैनी, वही पुराना दर्द और वही सवाल कि आखिर हमारे सिस्टम की हालत कब सुधरेगी। सुबह से खबरें घूम रही हैं, गोपालगंज में एक मरीज की मौत के बाद हंगामा हो गया। अस्पताल के बाहर परिजनों की भीड़, अंदर डॉक्टरों के चेहरे पर वही ठंडापन, वही पुराना बयान, हमने पूरी कोशिश की, मरीज गंभीर हालत में लाया गया था। लेकिन कोशिश और गंभीरता के बीच जो कागजी दूरी होती है, वही इस मौत की असली कहानी बन जाती है। बिहार में अस्पतालों का हाल किसी से छिपा नहीं है। हर मौत के बाद एक बयान आता है, थोड़ी अफरा तफरी होती है, कैमरे आते हैं और कुछ देर बाद सब शांत। बस घर लौटते हैं तो लोग एक और मौत का बोझ लेकर। इस बार भी यही हुआ, फर्क सिर्फ इतना कि शोर थोड़ा ज्यादा था। उधर नवादा से एक और अजीबोगरीब लेकिन उतनी ही चिंताजनक खबर आई। स्कूल बस में अवैध शराब मिली। स्कूल बस जहां सुबह सुबह बच्चों की हंसी गूंजनी चाहिए, वहां बोतलों की खनक मिली। खबर यह भी आई कि पुलिस ने बस रोककर तलाशी ली और भीतर से शराब की पेटियां बरामद की गईं। जिस बस में किताबें और पानी की बोतलें होनी चाहिए थीं, वहां अल्कोहल की सील बंद पेटियां थीं। इस घटना में सिर्फ कानून का उल्लंघन नहीं है, भरोसे का भी उल्लंघन है। उस भरोसे का जो एक मां अपने बच्चे को स्कूल भेजते समय करती है। इस देश में स्कूल बस भी अगर तस्करी का साधन बन जाए तो फिर हम किस मुंह से कहते हैं कि नई पीढ़ी सुरक्षित है। ये दोनों खबरें सिर्फ घटनाएं नहीं हैं, ये एक कहानी है, हमारे सिस्टम के टूटने की कहानी। गोपालगंज के अस्पताल में मरता हुआ मरीज सिर्फ एक इंसान नहीं था, वह बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था का आईना था। और नवादा की स्कूल बस सिर्फ एक बस नहीं थी, वह आने वाले समाज की दिशा दिखा रही थी, जहां अपराधियों को पुलिस से नहीं बल्कि बच्चों की मासूमियत से भी डर नहीं बचता। बिहार और झारखंड की खबरों में यह अजीब किस्म का स्थायित्व है। घटनाएं बदलती रहती हैं। कहनी है कि ये थी इमरजेंसी कोनो अस्पताल होला तहाँ लेके गनी है सनिया, तो कहनी है कि वो बच्चे को कल लेनी है, कहनी है कि ना एक रखे तो लेके कोई दलाल जब भीड़ रहनी है बहरिया कहतनी कि बैठा है पर बैठा, हम सुमन लगे लेके जाते रहनी है सब, तो है पर बैठा लेनी है, बैठा के लेके वो राज अस्पताल में लेके चल गई है। हमने के बरियारी ले गई है। पैसा 500 रुपया लागल है, पुर्जा बनावे में आए थी और 5000 रुपया जमा करा लेनी है, 5000 के दवाई मंगा लेनी है। हाँ वही जमा गई, डेट कर गई है वही जा। नवादा सदर अस्पताल में हंगामा की खबर सुनकर कार्रवाई शुरू हुई, गिरफ्तारियां भी होंगी। लेकिन सवाल यह है कि आखिर अपराधी इतने निडर क्यों हैं कि स्कूल बस को भी शराब तस्करी की गाड़ी बना देते हैं। शराबबंदी लागू है, कागजों में बहुत मजबूत है, लेकिन जमीन पर शराब के कारोबार की पकड़ वैसी ही है जैसी वर्षों पहले थी। बस तरीका बदल गया है, कभी बाइक में, कभी एम्बुलेंस में और अब स्कूल बस में भी। पुलिस जब पकड़ती है तो लगता है कि सिस्टम जाग गया है, लेकिन अगले ही दिन किसी और जगह से खबर आ जाती है और यकीन टूट जाता है। झारखंड में भी आज कुछ खबरें आईं और उनका रंग भी बिहार जैसा ही था। किसी जगह सड़क जाम, किसी जगह बिजली समस्या से लोग परेशान, किसी गांव में पानी के लिए संघर्ष, छोटे राज्यों की बड़ी समस्याएं। नेताओं के भाषण बड़े होते हैं लेकिन जनता की परेशानियां छोटी नहीं होती। पेट्रोल पंप पर चेकिंग, शहर में ट्रैफिक, गांव में राशन वितरण में गड़बड़ी, हर खबर एक बेचैनी बढ़ाती है, हर घटना एक सवाल छोड़ती है। लेकिन इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर कब तक खबरें ऐसे ही आएंगी और जाएंगी? कब तक अस्पताल की दीवारें मरीजों के आंसुओं का बोझ ढोती रहेंगी? कब तक स्कूल बसें शराब की तस्करी का रास्ता बनेंगी? कब तक बच्चों की सुरक्षा एक कागजी वादा बनकर रह जाएगी? गोपालगंज के उस अस्पताल में खड़े परिजन जब रो रहे थे तो उनकी चीखें सिर्फ एक परिवार के दर्द की आवाज नहीं थी, वह एक असफल व्यवस्था की आवाज थी। परिजन कहते हैं कि समय पर इलाज मिलता तो मरीज बच जाता। अस्पताल कहता है कि डॉक्टर उपलब्ध थे। दोनों की बातों के बीच असल गुनहगार फिर वही है, हमारी व्यवस्था की लापरवाही। नवादा वाली स्कूल बस से शराब मिलने पर पुलिस वाले कैमरों के सामने आत्मविश्वास से भरे बयान दे रहे थे, कड़ी कार्रवाई होगी।
लेकिन जनता जानती है कि कड़ी कार्रवाई शब्दों में ही सबसे कड़ी होती है, जमीन पर पहुंचते पहुंचते वह नरम पड़ जाती है। कोई गाड़ी जब्त होगी, कोई 2 आदमी पकड़े जाएंगे, लेकिन असल सिंडिकेट वहीं रहेगा जहां है। यही इस राज्य की असली दिक्कत है। अपराधी बदलते हैं पर अपराध की परंपरा नहीं बदलती। बिहार झारखंड की यह खबरें सिर्फ सुर्खियां नहीं हैं, यह प्रदेश की हालत का एक्सरे है। और इस एक्सरे में हड्डियां नहीं, दरारें दिखती हैं, बहुत गहरी दरारें। अस्पतालों में इलाज की दरार, कानून व्यवस्था की दरार और सबसे बड़ी भरोसे की दरार। आज की इन खबरों में जो सबसे कड़वी सच्चाई है वह यह कि जनता ने समस्याओं के साथ जीना सीख लिया है। लोगों को अब आश्चर्य नहीं होता। मरीज की मौत, हां, होता रहता है। स्कूल बस में शराब, चलिए, कुछ नया तो नहीं है। यह सुन्नता समाज की सबसे बड़ी हार है। लेकिन फिर भी खबरें इसलिए बताई जाती हैं कि कहीं ना कहीं उम्मीद बची रहे। शायद कोई अफसर सुन ले, शायद कोई नेता असहज हो जाए, शायद किसी घर का बच्चा यह सोचकर बड़ा हो कि उसे सिस्टम बदलना है। आप जहां भी हों, सुरक्षित रहें, क्योंकि इस प्रदेश में अब सुरक्षा भी व्यक्ति को खुद ही बनानी पड़ती है। अस्पताल में भी, सड़क पर भी और कभी कभी स्कूल बस में भी।